हे गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी के एनटीपीसी एग्ज़ाम में ऑल शिफ्ट का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। और यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरी कर सकते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? तो यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो इस समय रवीश कुमार को 2019 में मिला था, और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। 2001 में एक छठा क्षेत्र जुड़ा था, उद्यमी नेतृत्व के लिए यह मिलता है। तो यह सबसे पहले भारत में आचार्य विनोबा भावे को 1958 में मिला था, और 2019 में हाल ही में रवीश कुमार को पत्रकारिता में मिला। 2018 में भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को समाज सेवा के लिए मिला था। 2016 में डीएम कृष्णा को बेजवाड़ा विल्सन को जनसेवा में मिला। 2006 में अरविंद केजरीवाल को आपातकालीन नेतृत्व में मिला, जबकि 2015 में संजीव चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध और अंशु गुप्ता को सामाजिक कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और 1994 में किरण बेदी को शासकीय सेवा में यह अवार्ड दिया गया था, और 1962 में मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के रूप में यह दिया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह रमन मैग्सेसे प्राइज फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। ब्रिक्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिक्स में अंतिम सदस्य देश कौन सा है? तो इसमें अंतिम सदस्य जो है साउथ अफ्रीका है, जो 2010 में शामिल हुआ। पहले ब्रिक था, ब्रिक में 4 कंट्री थी: ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, और 2009 में इसका गठन हुआ था। रूस में एकतेरिनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 2019 को हुआ था। तो 2019 को यह हुआ था। 13 से 14 नवंबर 2019 को होस्ट लीडर ब्राज़ील राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने किया था, और उसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में हुआ, रूस में जुलाई में होना था, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस होल्ड ऑन के जरिए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ब्रिक्स में इसका आयोजन किया गया था, और इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिक्स में 5 देश हैं इस समय: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अनटचेबल एंड कुली उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके आंसर है मुल्क राज आनंद इसके लेखक हैं, जिनका उपन्यास है अनटचेबल टू कुली एंड कुली। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स इसरो के पीएसएलवी रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, सतीश धवन द्वारा। वर्ल्ड बाम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? तो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से 14 जुलाई 2017 को पहली सौर ऊर्जा संचालित डेमू डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक लॉन्च हुई थी। इंडिया की फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कहा जाए तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड रेलवे सेक्शन है। गुंटकल डिवीजन में दक्षिण मध्य रेलवे के नंदयाल एरांगुटा सेक्शन को भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित सेक्शन घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो असम में यह एक सींग वाला गैंडा के लिए यह प्रसिद्ध है, और स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो इसमें म्यूरल भित्ति चित्रकला चित्रण किया गया है, ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, जो बुद्ध और हिंदू धर्म के लिए फेमस हैं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं, राष्ट्रकूट वंश द्वारा यह बनाई गई थी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि इसकी स्थापना
और इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। 1955 में इसका नाम SBI नाम रखा गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट किस क्षेत्र में मिली है? तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में लगभग 94% की गिरावट आई है। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है? तो इसमें देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास, जैव ईंधन आदि नवी रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो कुछ समय तक ही यूज की जा सकती हैं, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा जीवन पर्यंत यूज की जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन है? तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट एटाबाइट है। देखिए जेटाबाइट सबसे बड़ी एटाबाइट है। 10⁻³ KB बराबर किलोबाइट, 10⁻6 मेगाबाइट, 10⁻9 गीगाबाइट, 10⁻12 टेराबाइट, 10⁻15 पेटाबाइट, 10⁻18 एक्जाबाइट, 10⁻21 जेटाबाइट होता है। 2018 में कहां पर गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ी या लड़कों को 18 दिन बाद बचाया गया था? तो इसका आंसर है थाईलैंड में। थाईलैंड में 11 से 17 वर्ष के 12 लड़कों और एक 25 वर्षीय व्यक्ति को थाम लुअंग नेंग नॉन गुफा में 23 जून 2018 को फंसे हुए थे, जो 10 जुलाई 2018 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और इस गुफा का नाम याद कर लीजिए, थाम लुअंग नेंग नॉन गुफा है। यह थाईलैंड में स्थित है और यह थाईलैंड की गुफा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईरान एलिया नेम, ईरान का पूर्व नाम क्या है? पारसिया है। खिलाफत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली राइट बंधुओं ने किया, अली बंधुओं ने किया था। कब किया था? मार्च 1919 में किया था। 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता दिल्ली में हुआ था। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कारण इसका था, खिलाफत आंदोलन का कारण था कि तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। ईरान कौन से देश के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से देश के एक से अधिक टाइम जोन हैं? चीन, USA, अर्जेंटीना या इंडिया? USA। फ्रांस के 12, लगभग रूस के 11 और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के 9 टाइम जोन हैं। GMT प्राइम मेरिडियन यूरोप में UK, फ्रांस और स्पेन और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से गुजरती है। कौन? GMT लाइन कहाँ से गुजरती है? यूरोप में UK, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना से गुजरती है। दक्षिण गोलार्ध में मेरिडियन द्वारा पार किया गया एकमात्र लैंडमास अंटार्कटिका है। तो इससे आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? तो फ्रांस में है। जबकि इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद के नैनी में है, जो 22.5। भारत का मानक GMT से 22.5 अंश पूर्व है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 22.5 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनकी सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम है एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये मच्छर की प्रजातियों के जीवन चक्र की स्टेज हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो इसमें अली अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो 11वीं सदी में था। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ था। उसने मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जबकि चीनी यात्री हुएनसांग ने
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश 190 है। अक्टूबर 2020 में अंडोरा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF में शामिल हो गया है, जो इसका 190वां देश है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं कृष्णा जॉर्जिवा, चीफ इकोनॉमिक हैं गीता गोपीनाथ, और इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका में है। तो हमें IMF और मैंने अभी एक दिन एक लेक्चर दिया था जो सभी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड के हैं, उसमें से एक IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है। इसका गठन भी 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, G7 क्या है? G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 IMF दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें से कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट फ्रांस के बिजारेट में हुआ था, जबकि 46वां G7 सम्मेलन US में 2020 में कैंसिल कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो G7 समिट ये ब्रिटेन में होने जा रहा है, वो 47वां है। G20 की 20 वित्त मंत्रियों और गवर्नर की जो बैठक होती है, उसमें से कुछ देश ने होस्ट हैं, जैसे 14वां 28 से 29 जून 2019 को जापान में ओसाका में हुआ था, और 16वां इटली में होगा, 17वां इंडोनेशिया में, और 18वां 2023 में भारत में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड 30 दिसंबर 1906 में हुआ था, जो अली बंधुओं द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ता है? द कनेक्टिंग द 4 मेजर मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, वो कौन है? दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई। ये लॉन्ग रूट 5846। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा यूज किया गया था? तो यह ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनकी पुस्तक के 5वें संस्करण में 1869 में जिसे प्रकाशित किया गया था, उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MPEG वीडियो फॉर फॉर्मेट, JPEG स्टैंडर्ड और PDF और PNG ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, जिसके फाउंडर इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हुई थी, और इसके फाउंडर कौन थे? जॉन वेटिस और जॉर्ज वाइट। कौन थे? जॉन वेटिस और जॉर्ज वाइट थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एल्वोलाई का क्या कार्य है? यह हमारे लंग्स में अनेक छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, सेक्स से बने होते हैं। इन कोशों को हम एल्वोलाई कहते हैं। कोशों की या एल्वोलाई की दीवारें बड़ी पतली होती हैं और उनमें क्षुद्र रुधिरवाहिनियों का जाल बिछा हुआ होता है। इन रुधिरवाहिनियों को कैपिलरीज कहते हैं। सांस द्वारा जो वायु फेफड़ों में जाती है वह वायु कोष्ठकों में प्रवेश करती है और वहाँ रुधिरवाहिनियों के संपर्क में आती हैं। यहाँ रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है
और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1854 में बॉम्बे में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। यह भारत में इंग्लैंड और चीन के लिए कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। पहली भारतीय सूती कपड़े की मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह असफल रही। और क्वेश्चन पूछा गया है हमारे इसमें कि इसमें से कौन सी कपास मिल जो पहली थी जो सफल रही है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर 18 में बॉम्बे में पहली कपास मिल जो स्थापित की गई थी और वो सफल रही, वो 1854 में ही स्थापित की गई थी। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन किसने की? तो इसके भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार कौन है? भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। और यह किसकी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो हमारे पहले फर्स्ट गृह मंत्री रह चुके हैं। और 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल के जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर इसका उद्घाटन किया गया था। यह गुजरात के नर्मदा जिले में इसका निर्माण हुआ है। किस द्वीप में आइलैंड पर है? ये साधु बेटा, नर्मदा नदी में साधु बेट नाम के द्वीप पर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। यह यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को यह समर्पित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और 182 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खेराय कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों का निर्भर करते हैं? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव आइसलैंड, इन्हें स्विमिंग कैमल्स भी कहते हैं। मैंग्रोव वन छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहानों पर ज्वारीय दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। खारे पानी में इनका विकास होता है और इसलिए इसे खेरई कैमल्स कहते हैं। खेरई कैमल्स पेड़ों पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो सूरत में 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टम में आंध्र प्रदेश के 1611 में अस्थायी तौर पे खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में पुराने डायनासोर जो 150 मिलियन वर्ष पुराना था, 2016 में इसके अवशेष मिले हैं। और गुजरात के कच्छ में से 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर के ये अवशेष मिले हैं। इंडिया का लार्जेस्ट डायनासोर म्यूजियम कहा जाए एंड फॉसिल्स पार्क कहाँ है? तो यह गुजरात में है, जो राजसौरस डायनासोर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम किसने दिए? तो यह नियम जॉर्ज मेंडल ने दिए। जॉर्ज मेंडल ने यह सबसे पहले इसका एनालिसिस मटर के पौधे पे किया था। और इनके जो आनुवंशिकता के नियम थे, लॉ ऑफ डायमेंशन, डोमिनेंसी, प्रभाव्यता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इनके आनुवंशिकता के नियम थे। तो कौन कौन से नियम थे? लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसके रूल्स थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो यह होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। कहाँ होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का उपयोग किस उपग्रह में किया गया था?
तो एस्ट्रोनेट इज इंडिया द फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। लॉन्च डेट 28 सितंबर 2015 को यह लॉन्च किया गया था। PSLV C30 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, जो इनकी योग्यता 30 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DNA के अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह जीनोमिक्स में DNA अनुक्रमण तकनीक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? रेलवे, रोड, एरोप्लेन, जहाज। तो इसमें समुद्री जहाज के माध्यम से पोर्ट्स ऑफ शिपिंग इंडिया करता है सबसे ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन हैं? जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी है, इसके जो संस्थापक हैं प्यू लेजेंडा हैं, जो 1961 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मिजो नेशनल फ्रंट एक मिजो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसके प्रेसिडेंट जो हैं इस समय पूजोराथंगमा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सैनिक छावनी है? जयपुर, कोटा, जालंधर, उदयपुर। तो इसमें आंसर हमारा जालंधर एक सैनिक छावनी है। छावनियाँ भारत सेना की उस जगह को कहते हैं जहाँ सेना की एक टुकड़ी लंबे समय तक रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। होलकर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये भी इंदौर में ही स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, तेलंगाना में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बिजू पटनायक तो नवीन पटनायक के पिताजी हैं बिजू पटनायक, यह है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लेमा डांस और चाम और लामा 2 डांस होते हैं जो मुखौटा पहनकर सिक्किम में किए जाते हैं। कश्मीर स्टेग या कश्मीर हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में यह पाए जाते हैं। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो यह कैबिनेट मंत्रियों द्वारा इस बिल को सरकारी बिल को प्रस्तुत किया जाता है। पब्लिक सरकारी विधेयक संसद में केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि निजी विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इस समुद्र में समान गहराइयों को नापने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांस का फूल गिरने का क्या होता है? बांस के फूल के गिरने से क्या होता है? फूल के दानों को खाने से वहाँ पर चूहे आते हैं, जिससे उस जगह पर चूहों की संख्या बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? यूरोपियन कमीशन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन कमीशन कानून का प्रस्ताव करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपियन संघ के दिन प्रतिदिन की व्यवस्था का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? यूरोपियन यूनियन यूरोप की जिम्मेदारी है। कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रो, गेक ब्रेड, हनी कॉम्ब, ये किसके वर्जन हैं? एंड्रॉयड वर्जन है। आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकर, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगेट, यह किसके एंड्रॉयड वर्जन है।
हेनरी बैकरल ने किसकी खोज की थी? तो डिस्कवरी ऑफ रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने, जबकि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने तीनों को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी द बैकरल, और एसआई यूनिट रेडियो एक्टिव की कौन सी है? बैकरल है। तो इन तीनों ने इसकी खोज की थी। किसने? हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 15 जनवरी 1784 में कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह इसकी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश राज के दौरान यह बनाया गया था। और फोर्ट विलियम, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उनका किला हुगली नदी पर है। कहाँ पर है? हुगली नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, और हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि जो भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांसाहारी पादप कार्निवोरस प्लांट कौन सा नहीं है? तो कौन से हैं? मक्खा जाली, ब्लेडर वाटर वर्ट, सुंदरी का पिंजड़ा, घटपर्णी पौधे, पिचर प्लांट, सरसेनिया, नेपेंथिस। यह पादप जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन के लिए पौधे निगल कर अपने नाइट्रोजन का रक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना था। प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3-3 गांव में बुनियादी संस्था का ढांचा विकसित करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1999 को। यह ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रोजगार प्रदान करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को इस योजना को लागू किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यह 25 सितंबर 2001 को लॉन्च हुई थी। बालिका समृद्धि योजना यह 1997 में स्टार्ट की गई थी। तो ये कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो हमें याद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो हैं द्वितीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत रत्न फर्स्ट अवार्ड 1955 में इन्हें ही मिला था, और इनके साथ राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को भी मिला था। जाकिर हुसैन खान को भारत रत्न 1963 में मिला था, जो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था, जो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे, जो 2002 से 2005-7 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। हाँ, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसका शुरुआत 1954 से हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इन हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज की मध्य हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालयन तिब्बत हिमालय रीजन में है। हिमाद्री ग्रेटर हिमालय में है, और हिमाचल में लेसर हिमालय है, और शिवालिक हिमालय आउटर हिमालय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइकल जैक्सन के साथ 1991 में
रिलीज हुए ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग में एक डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था? तो ओडिशी डांस किया था यमुना शंकरा शिवम। क्या नाम था इसका? यमुना शंकर शिवम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी-सेट 6 से कब लॉन्च हुआ? जी-सेट 6 से लॉन्च 2018 में 29 मार्च 2018 को GSLV F08 द्वारा 29 मार्च को 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। इसको कहाँ से? SDSC सार श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। इसका मिशन अवधि 10 वर्ष था। जी-सेट 7A 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ, जो रॉकेट GSLV MK11 F11 द्वारा F11 द्वारा लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च हुआ इसरो के सैटेलाइट सेंटर में विकसित भारतीय वायुसेना के लिए जी-सेट 7A का संचार सैटेलाइट है। जी-सेट 11 4 दिसंबर 2018 को फ्रांस गुयाना से लॉन्च हुआ। जी-सेट 29 जी-सेट 7A 2018 में सतीश धवन से लॉन्च हुआ। जी-सेट 31 दिसंबर 2019 में कोरगो ELA-3 फ्रेंच गुयाना से ही लॉन्च हुए और जी-सेट 30 भी फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? अल्ट टैब है। ये इसकी कौन सी शॉर्टकट की है? स्विच करने के लिए अल्ट टैब है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब से भी राइट लेफ्ट ऑन टैब होता है, जबकि कंट्रोल टैब से मूव द टैब लेफ्ट टू राइट होता है। अल्ट प्लस लेफ्ट से एरो बैक स्पेस होता है, बैक होता है, और अल्ट राइट से फॉरवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। वर्तमान महासचिव एसले रोवान विरांकुन है, जिसके सदस्य देश 8 हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन सी साइट सम्मिलित है? तो खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन MP 1986 में, सन टेम्पल कोणार्का 1984 में शामिल हुआ, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली का 2007 में, फतेहपुर सीकरी UP 1986 में शामिल हुआ, और हाल ही में ओरछा का किला और ग्वालियर के किला को 2020 में इन्हें भी यूनेस्को में रखा गया है। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? तो इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। इसके द्वारा सिविल सेवाओं के सुधार और आधुनिकीकरण को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली से गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे NH8 का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट का हिस्सा मानते हैं इस हाईवे को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन हैं? तो केसरी न्यूज़पेपर के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं, जो मराठी अखबार है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में की गई थी। इन्हीं की मराठी केसरी बुक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर जो है थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी और दूसरी सुमित्रा महाजन थी। वर्तमान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं राज्यसभा सदस्य। वर्तमान राज्यसभा में उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष कृष्णमूर्ति राव थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा का डिफाइन जो है आर्टिकल 781 में हुआ है, जबकि आर्टिकल 80 का राज्यसभा में और आर्टिकल 79 के तहत भारत में एक संसद होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा अधिक दूसरे राज्यों से साझा करता है। तो इसमें जिसमें से 8 राज्य हैं और एक यूटी है दिल्ली। और इसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। असम 7वां राज्यों के साथ सेकंड में दूसरे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रिज्म प्रक्षेपण में सबसे कम विचलन किस कलर का होता है? तो रेड कलर का सबसे कम विचलन होता है, जबकि सबसे ज़्यादा विचलन वायलेट या बैंगनी कलर से होता है। भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है? तो AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 तक PM थे इंग्लैंड के। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे की अध्यक्षता में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 के अंत तक एक असफल प्रयास था। क्लाइमेट इटली 1945 से 51 तक। कैबिनेट मिशन 1946 के प्राइम मिनिस्टर थे। नेवेली चैम्बरलेन ये 1937 से 40 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। जब साइमन कमीशन आया तो स्टैनली बैडविन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली किसने मारी थी? तो ऊधम सिंह ने इनको माइकल डायर को गोली मारी थी, जिन्हें हालांकि बाद में फांसी हो गई थी। और इस समय जलियांवाला बाग कांड के समय जो भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार के पादप में फलों के अंदर बंद रहता है? एंजियोस्पर्म गेहूं जैसे चावल। जिम्नोस्पर्म बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते जैसे पाइनस सैंडल्स। किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग के बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन ने स्टेम द्वारा 2018 में इस जेल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसान अपने फसल अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं? ई नाम पोर्टल एंड मंडी ट्रेड्स ऐप द्वारा यह अनाज एवं फसल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम उपलब्ध है। यह इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है पूरे देश के किसानों को 585 से अधिक मंडियों में अपने अनाज या उत्पाद बेचने के बाजार उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? तो नर्मदा घाटी में हथनोरा में नर्मदा तट पर खुदाई से मानव कपाल का जीवाश्म निकाला था। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी थी? नीलगिरी तहर, शेर की पूंछ वाला मकाक।